अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं हरतालिका तीज व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के बाद अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। पूरे दिन का निर्जला व्रत रखने के बाद पूरी विधि विधान से हरतालिका तीज की पूजा की जाती है। अगले दिन पूजा के पश्चात इस व्रत को तोड़ा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत का पालन किया था। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। इस तरह जब सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। इस व्रत के पीछे माता पार्वती और भगवान शिव की कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान ही लिया था। वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन भी रहा करती थी। पुत्री की ऐसी हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी। इस संबंध में उन्होंने नारद जी से इसकी चर्चा की। उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया। माता पार्वती ने इस बात से इनकार कर दिया और रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 सालों तक चली। तब माता की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। ऐसी मान्यताओं को मानकर आज भी महिलाएं अपने पति के लिए हरतालिका व्रत को रखती हैं।